नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नरेश कुमार इंगले है। मैं एक मनोचिकित्सक, सेक्स रोग तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। 2023 ये जो साल है ये अभी ख़त्म होने को है और नया साल 2024 इसका हमें सबको इंतज़ार है। जब भी कोई नया साल आता है तो कुछ रेजोल्यूशन हम बना लेते हैं, कुछ संकल्प हम बना लेते हैं ताकि हमारा जो लक्ष्य है, जो ध्येय है उसे हम हासिल कर पाए। उसके लिए हम जो नई आदतें हैं वो डाल देते हैं, फिर दिन प्रतिदिन हम उसके ऊपर हम काम करते हैं। जो आदतें हैं उसके ऊपर काम करके हमें हमारा जो ध्येय है वो हासिल हमें करने रहता है। आमतौर पर हम कुछ संकल्प कर लेते हैं, जैसे कि मुझे कोई नया कौशल्य स्किल सीखना है या कोई हॉबी मुझे रखनी है। फिर मेरी जो शारीरिक और मानसिक जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहे। फिर जो वज़न है वह जो है वह कम करना है, या किसी का अगर वज़न कम होता है तो उसको वज़न थोड़ा बढ़ाना होता है। जो डाइट है, बहुत बार क्या होता है कि हमें लगता है कि हमें अनहेल्दी नहीं खाना है, हमारा डाइट जो है ये हेल्दी रहना चाहिए, तो हमें डाइट के ऊपर हम बहुत बार फोकस करते हैं। कोई जो है एक्सरसाइज के ऊपर फोकस करते कि नहीं मुझे एक्सरसाइज करना है। अगर कोई एक्सरसाइज कर रहा है तो नहीं, मुझे अभी अगर मैं आधे घंटा एक्सरसाइज करता था तो मुझे अब उससे भी ज़्यादा एक्सरसाइज करना है। कोई सेविंग को लेके सोचने लगते हैं, संकल्प करते हैं कि मुझे ये नए साल में सेविंग करनी है, सेविंग बढ़ानी है, या मेरा जो खर्चा है उसको मुझे कम करना है। किसी किसी को क्या होता है कि वह अपने परिवार वालों को, दोस्तों को उतना टाइम नहीं दे पाते, तो उनका संकल्प रहता है कि नहीं मुझे मेरे फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ ज़्यादा समय बिताना है। कोई ऐसा रहता है कि जिसको बाहर घूमने का शौक़ रहता है, तो वो प्लान करते हैं कि नहीं मुझे ये नए साल में कुछ फॉरेन ट्रिप्स करनी है। किसी किसी का क्या रहता है कि उनको अपने करियर को लेके वो ज़्यादा फोकस रहते हैं, तो वो करियर को ज़्यादा फोकस करते कि नहीं मुझे ये साल ऐसा करना है, करियर को ज़्यादा महत्व देना है। कोई अगर बीड़ी, सिगारेट या गुटखा पूड़ी अगर कोई खाता है तो उसका रहता है कि नहीं मुझे ये जो नशा है उसको कम करनी है। अगर कोई शराब पीता है तो उसको शराब कम करनी होती है या शराब बंद करनी होती है। किसी किसी का रहता है कि ये नए साल में मुझे नई गाड़ी लेनी है, नया घर लेना है, या कोई ऐसा संकल्प कर लेता है कि मुझे इस साल में ज़्यादा किताबें पढ़नी है। तो इस तरह के अलग अलग संकल्प हम नए साल में करते हैं। हमारे अच्छे इरादों के बाद भी जैसे जैसे नया साल आगे जाता है तो हम हमारे जो लक्ष्य है उसको हासिल करने में हम संघर्ष करते हैं। जर्नल ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी के अनुसार एक अध्ययन जो प्रकाशित हुआ था उसमें उन्होंने कहा है कि 40% लोग ही अपना जो संकल्प है यह पूरा करने में सफल होते हैं, और जो लोग संकल्प नहीं करते हैं लेकिन उनका एक ये रहता है कि नहीं मुझे एक साल में ऐसा करना है, यह पूरा करना है, तो वैसे लोग सिर्फ 4% लोग ही अपना जो संकल्प है, अपना जो काम है यह पूरा कर पाते हैं। तो इसलिए बेहतर यही होता है कि आप संकल्प करें ताकि उसके जो पूरा करने के चांसेस है, आपका जो लक्ष्य प्राप्त करने के जो चांसेस है ये बढ़ जाते हैं। तो आपका जो संकल्प है, आपका जो लक्ष्य है, इसको कैसे हासिल करें उसके कुछ मैं तरीके आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहला जो तरीका है कि हमारे जो लक्ष्य है, जो गोल है, इसे हमें लिख के रखना चाहिए। हम इंसान हैं और हम भूल सकते हैं, लेकिन जब हम ये लिख के रखते हैं तो उसको याद रखना भी हमारे लिए आसान हो जाता है। और लिखने के बाद हम हमारे जो गोल्स है, कहाँ तक हम पहुँचे हैं और हमें और कहाँ तक जाना है, यह भी उससे हमें पता चलता है। तो लिख लेना यह ज़्यादा उचित होता है। फिर उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि डायरी में हम हमारे गोल्स लिख के रख सकते हैं। फिर ईमेल ड्राफ्ट बना के वहाँ पे हम रख सकते हैं। फेसबुक पे कोई पोस्ट हम करके मतलब हमें वो याद दिलाती रहेंगी। फिर आप क्या कर सकते हो कि घर में कहीं तो भी आप दीवार के ऊपर एक प्रिंट निकाल के वहाँ पे चिपका सकते हो। आपके ऑफिस में एक प्रिंट आप लगवा सकते हो। आपकी गाड़ी में एक प्रिंट आप लगवा सकते हो। तो इस तरह से गोल जो है लिखने के बाद हमें वो याद दिलाते हैं कि हमें कहाँ तक जाना है। तो लिखना एक यह अच्छी आदत होती है।
दूसरा जो तरीका है कि बदलाव के लिए हमें मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि जो भी हम नई आदत डालना चाहते हैं तो ये कोई आसान काम नहीं है। कोई भी नई आदत डालने के लिए उसमें बहुत सारी मुश्किलें हमें आती है, मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें मानसिक रूप से तैयार रहना ज़रूरी है। कोई भी बदलाव जो है यह हमें एकदम से नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे हमें बदलाव करना चाहिए। फिर धीरे धीरे करके फिर हमें हमारा जो टाइम है, जो हमारा जो संकल्प है उसका पूरा करने को जो हमें टाइम लगने वाला है वो हमें बढ़ाना चाहिए। फिर कम समय से लेके ज़्यादा समय हमारे जो संकल्प है, हमारे जो लक्ष्य है उसको हमें देने चाहिए। फिर उसके लिए हमें क्या होता है कि सकारात्मक रहना जो है, पॉजिटिव रहना यह ज़रूरी होता है। और हम जो संकल्प कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें लगता है कि कहीं तो भी हमें वो बात जो है नहीं है जो हम चाहते हैं, कुछ हम हासिल करना चाहते हैं, फिर हम करियर के रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं। तो जब भी आप इस तरह से सोचते हो तो ये जो प्रोग्रेस है यह कैसे है कि ये धीरे धीरे होने वाली बात है। तो जब भी आप थोड़ा बहुत भी आप प्रोग्रेस करते हो तो खुद को आपने क्या करना है कि रिवार्ड देना है, शाबाशी आपको देना है। तो इस तरह से हमने धीरे धीरे करके आगे बढ़ना चाहिए। मानसिक रूप से हमें उसके लिए तैयार होकर आगे बढ़ना चाहिए। तीसरा जो महत्वपूर्ण तरीका है कि हमारे जो संकल्प है, रेजोल्यूशन जो है, तो उसको हमें सीमित रखना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे रेजोल्यूशन बना लेते हैं, संकल्प बहुत सारे कर लेते हैं। जब आप बहुत सारे रेजोल्यूशन कर लेते हो तो उसको पूरा करना भी यह दिक्कत की बात होती है। क्योंकि क्या है कि हम कोई सुपर हीरो नहीं है, हम एक इंसान है और फिर उसमें इतने सारे संकल्प फिर पूरा करना, एक साल में पूरा करना ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं रहेगा। तो उससे अच्छा है कि आप कम से कम संकल्प रखो, आपकी जो लिस्ट है उसको छोटा रखो। जब आप संकल्प की लिस्ट आपकी छोटी रखते हो तो उसको पूरा करना भी आपके लिए आसान होता है। और फिर आपने बहुत सारे संकल्प करके उसमें से कोई भी नहीं किया, उससे अच्छा कि आपने एक ही संकल्प किया और उसको आपने पूरा कर लिया, तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है। तो हमें हमारी जो लिस्ट है उसको हमें सीमित रखना चाहिए। चौथा जो तरीका है, हमारे जो लक्ष्य है यह हमें मोटिवेट करने वाले हो, हमें प्रेरित करने वाले हो। बहुत बार क्या होता है कि हम कोई तो भी जो लक्ष्य है वह चुन लेते हैं, लेकिन वह लक्ष्य हमारा नहीं रहता है। वह कोई तो भी हमारे माता पिता का, पति पत्नी का या हमारे साथियों द्वारा दिया हुआ रहता है। जब भी ऐसा होता है तो क्या रहता है कि वह पैशन, वह जुनून फिर आप में नहीं रहता है। लेकिन अगर जो लक्ष्य है, जो गोल है, अगर आपने चुना है तो वह जुनून, वह पैशन फिर आप में रहेगा। तो इसलिए जो लक्ष्य है यह आपने खुद होके चुनना चाहिए, उसके लिए आप मोटिवेट होना चाहिए। जब आप मोटिवेट होते हो तो उसको पूरा करने का जुनून भी फिर आप में रहता है। आपका जो लक्ष्य है यह आपकी प्राथमिकताओं के साथ जुड़ा रहना चाहिए। जैसे आपके गोल्स हो गए, आपके जो सपने हैं, फिर जो आपकी आकांक्षाएं हैं, तो इन सब से वह जुड़ा हुआ रहना चाहिए। जब आप ये सब बातों से यह आपका जो लक्ष्य है जुड़ा हुआ रहता है तो फिर ये मस्ट डू एटीट्यूड जो है कि नहीं, मुझे ऐसा करना ही है, मुझे ऐसा करना ही पड़ता है, तो इस तरह का फिर एटीट्यूड आपका होता है। फिर उसको पूरा करने के लिए आप जी जान से फिर मेहनत करते हो। तो जो लक्ष्य है हमारे, यह हमारे को मोटिवेट करने वाले होने चाहिए। पांचवा जो तरीका है, आपके संकल्पों को दूसरों के साथ साझा करें, शेयर करें। हम हमारे जो संकल्प है, संकल्प को करना, फिर उसको पेपर के ऊपर लिख लेना, यह अच्छी बात है। लेकिन क्या होता है कि अगर आप साझा नहीं करते हो तो उसको अनदेखा करना या भूलना फिर आसान हो जाता है। लेकिन जब आप, आपका कोई संकल्प है, यह आप आपके माता पिता के साथ, आपके पति पत्नी के साथ या आपके दोस्तों के साथ शेयर करते हो तो फिर उसको भूलना मुश्किल होता है। फिर आपको पता रहता है कि नहीं, इन सब लोगों को पता है और मुझे उसके ऊपर फिर काम करना ही है। फिर आप ये भी कर सकते हो कि आपके इरादे जो है वो घोषित करके आप फेसबुक के ऊपर पोस्ट भी डाल सकते हो। या बहुत बार क्या होता है कि कोई एक ग्रुप रहता है, जैसे कोई नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा तो उसमें
जैसे 700 के ऊपर मार्क्स चाहिए, ऐसे बच्चे होते हैं कि नहीं हमें 700 के ऊपर नीट में मार्क्स लाने हैं, या कोई JEE में अच्छे मार्क्स लाने हैं, MPSC हो गया या UPSC हो गया, उसमें हमें क्लियर करना है, या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हमें पास होनी है, या कोई भी एग्ज़ाम है उसमें मुझे डिस्टिंक्शन के साथ पास होना है। तो इस तरह का आप संकल्प कर सकते हो, और जब आप आपके दोस्तों के साथ उसके बारे में शेयर करते हो तो उनको वो पता रहता है, फिर आप उस इरादे से फिर आप भी मतलब आगे बढ़ते हो, आप मोटिवेटेड रहते हो। फिर आप आपके दोस्तों के साथ क्या होता है कि अगर आप चाहते हो तो रोज़ उनके साथ मिल सकते हो, या सप्ताह में मिल सकते हो, या महीने में मिल सकते हो। फिर कहाँ पे हम कम गिर रहे हैं, कहाँ पे हमें और प्रोग्रेस की ज़रूरत है, यह सब बातें जो है उसके ऊपर आप काम कर सकते हो। और जब आपका जो संकल्प है यह दूसरों के साथ साझा करते हो, तो जब पूरा होगा तो जश्न मनाने के लिए दोस्त भी तो लगेंगे। तो इसलिए आपकी जो भी संकल्प है यह दूसरों के साथ साझा करना चाहिए, शेयर करनी चाहिए। छठा जो तरीका है कि हमारा जो भी बड़ा लक्ष्य है उसको छोटे छोटे लक्ष्य में गोल्स में तोड़ें। हम क्या होता है कि बहुत ही उत्साही होते हैं जब भी कोई नया संकल्प बना लेते हैं, और हमें लगता है कि उसे हम हासिल ही कर पाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। क्योंकि कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल करना यह आसान नहीं होता है, लेकिन उसी लक्ष्य को, उसी गोल को अगर आप छोटे छोटे गोल्स में अगर आप डिवाइड करते हो तो उसको हासिल करना फिर आसान हो जाता है। उदाहरण के तौर पे समझो इस साल मुझे 50 किताबें पढ़नी है। यह 50 किताबें ऐसे अगर हम सोचेंगे तो बहुत ज़्यादा लगेंगी, लेकिन वही अगर हम उसको डिवाइड करते हैं कि मुझे महीने में 4 किताबें पढ़नी है, फिर उसको हम और डिवाइड करते हैं कि हमें हफ्ते में 1 किताब पढ़नी है, तो यह हमारे लिए फिर और आसान हो जाता है। फिर दूसरा और एक उदाहरण मैं देता हूँ कि अगर आपको वज़न कम करना है, आपका वज़न 100 किलो है और आप उसको कम करना चाहते हो, तो अगर आप उसको इस तरह से डिवाइड करते हो कि नहीं मुझे 100 से लेके अभी 98 पे आना है, फिर 95 पे आना है, फिर 90 पे आना है, फिर और धीरे धीरे मुझे कम करते जाना है, तो यह आपके लिए आसान होगा और फिर आपके शरीर के लिए उससे हानि भी नहीं होगी। तो हमारा जो भी बड़ा गोल है तो उसे हमें छोटे छोटे गोल के साथ, लक्ष्यों के साथ उसको डिवाइड करना चाहिए, तो हमारे लिए फिर उस गोल को अचीव करना पाना आसान हो जाता है। सातवां जो तरीका है कि हमें हमारे संकल्पों की समीक्षा करनी चाहिए। क्या होता है कि जब भी हम कोई संकल्प करते हैं और उसके ऊपर अगर हम अमल नहीं करेंगे तो उसको नज़रअंदाज करना हमारे लिए आसान होता है, लेकिन वही अगर हम उसकी समीक्षा करते हैं, रिव्यू करते हैं, तो उसको भूलना हमारे लिए फिर उतना आसान नहीं होता है। फिर उससे हमें पता रहता है कि हम कहाँ तक आ चुके हैं, कहाँ कहाँ पे हम गलतियाँ कर रहे हैं, और फिर आगे हमें और क्या करना चाहिए। यह सब बातें हमारे फिर ध्यान में आ जाती है, तो इसलिए हमें रिव्यू करना, समीक्षा करना यह ज़रूरी होता है। फिर उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मुझे कम से कम कितना समय देना है और अधिकतम कितना समय देना है, यह हम डिसाइड कर सकते हैं। फिर हम क्या कर सकते हैं कि रोज़ उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं, या फिर सप्ताह में हम मिल सकते हैं, या फिर हम महीने में एक बार उसके ऊपर देख सकते हैं कि हम कहाँ तक आ चुके हैं। हमारी जो प्रमुख समस्याएं हैं, हमारी इमोशंस है, हमारी भावनाएं हैं। हम आदतों के गुलाम हैं। हम जो पुरानी आदतें हैं, बुरी आदतें हैं, उसको हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। और कोई भी नई आदत डालना मतलब उसके लिए हमें मेहनत करनी होगी, कड़ी मेहनत करनी होगी, तकलीफ हमें सहन करनी होगी। तो उसके लिए हमें तैयार होना भी बहुत बार मुश्किल जैसा लगता है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि कोई भी लक्ष्य जो हम हासिल करना चाहते हैं तो उसका जो बेनिफिट है यह किसको मिलने वाला है, उसका जो फ़ायदा है यह हमें ही होने वाला है। वह बात हमारे जीवन में जो है वो वैल्यू ऐड करने वाली है। और अगर कोई बात हमारे जीवन में
अगर फ़ायदा लेके आने वाली है, वैल्यू ऐड करने वाली है, तो उसको पूरा करना जो है, उसकी जो ज़िम्मेदारी है, उसका जो दायित्व है, यह मेरा ही है। यह हमें समझना होगा। अगर उस तरह से हम इस रेज़ोल्यूशन को देखते हैं, उस संकल्प को अगर हम देखते हैं, तो उसको पूरा करना भी हमारे लिए आसान हो जाता है। इस 2024 के लिए मेरा रेज़ोल्यूशन संकल्प है कि मुझे मेरी हेल्थ के ऊपर, फ़िटनेस के ऊपर काम करना है। साथ ही में 25 नई किताबें मुझे पढ़नी है। तो आपका इस 2024 में क्या संकल्प है, यह नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है, बताना है, ताकि सबको यह पता चले और आप भी आपका जो संकल्प है यह पूरा कर सके। नया साल 2024, उसके लिए हमारी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं, और आपकी जो भी संकल्प है यह ये साल पूरे हो। और इसी तरह से मानसिक स्वास्थ्य को लेके नई नई जानकारियाँ हम लाते रहेंगे। बस आपको इतना करना है कि हमारे जो वीडियोज़ है उसको आपको लाइक करना है, शेयर करना है, साथ ही में हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।